Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, determinants. जी, क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंशन शो करना है ये रकम इसके बराबर है। विदाउट एक्सपेंशन का मतलब है खोलने की इजाजत नहीं है। भाई लेफ्ट हैंड लीजिए, वी हैव ए बी सी डी ई एफ जी एच के। जो प्रूव करें यहाँ पे एच ई चाहिए जी, तो क्या करें, इंटरचेंज रो वन रो टू जी। भाई पहली दूसरी रो को क्या करो जी, इंटरचेंज करो। जब पहली दूसरी को इंटरचेंज करोगे तो भैया बाहर माइनस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ई चाहिए, तो भाई क्या करें, इंटरचेंज C1 C2 जी। भाई इंटरचेंज C1 C2 वी गेट दिस। अब जो प्रूफ करना है वो ये है जी। नो, दो दफ़ा माइनस आएंगे तो -1 का स्केल। अब जरा देखें भाई हमारे पास क्या आ गया जी, EDF और भाई जन BAC एंड HGK। नो वी वांट टू प्रूव दिस। नो इसका ट्रांसपोज ले लें। नो इसका भाई जन क्या ले लें जी, ट्रांसपोज ले लें जी। जी ट्रांसपोज लेंगे तो भैया वी गेट EBH DAG FCK। ये आपकी राइट हैंड साइड। भाई देखें, आपने पहले दो रोज को इंटरचेंज किया, पहली दूसरी को, फिर पहले दूसरे कॉलम को इंटरचेंज किया, देन टेक इट्स ट्रांसपोज एंड यू गेट योर आंसर। नो वी हैव इक्वल टू 0 साबित करना है। भाई लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 0A B -A 0C -B -C एंड 0। इसको हमने डल कह दिया। आपने साबित करना इक्वल टू 0 चाहिए। टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। भाई हर रो में से आपने माइनस कॉमन निकाल, पहली में से दूसरी में से। अच्छा, कॉमन निकालने का फलसफा होता है जहां से कॉमन होता है वहां से निकलता है, जहां पे नहीं होता वहां पे माइनस रैश होता है। क्यों? माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भैया वही आना चाहिए। अच्छा, अब पहली रो में से लादा निकाला, दूसरी में से लादा, तीसरी में से लादा, तो आपके पास -1 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है। अब भैया ट्रांसपोज लेने से उसकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जी। वी टेक इट्स ट्रांसपोज एंड -1 का क्यूब -1। अब जरा देखेंगे भाई जान, ये आपका दोबारा डेल बन गया जी। तो डेल इज इक्वल टू -डेल, इसको इधर लेंगे तो 2 डेल इक्वल टू 2 को नीचे भी डेल इज इक्वल टू 0 एंड डेल की वैल्यू लगा दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये प्रूफ करना है भाई, ये इसके बराबर है जी। भाई ये प्रूफ करना है कि BC CA AB 1/A 1/B 1/C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 0 आपने साबित करना है, प्रूफ ये करना है जी। विदाउट एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन पीछे ही थे जी। जी लेफ्ट हैंड साइड BC CA AB 1/A 1/B 1/C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जी। भाई डिवाइड R1 बाई ABC। भाई पहली रो को ABC से डिवाइड कर दो, डिवाइड R1 विद ABC। भाई ABC से डिवाइड किया, पहली रो को ABC से बाहर मल्टीप्लाई भी कर दी। नो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 1/A 1/B 1/C। ये ऑलरेडी है, आपको पता आंसर 0 का। क्यों? अगर दो रोज एक जैसी हों, भाई दो रोज एक जैसी हों तो आंसर क्या होगा 0। R1 और R2 बराबर है, R1 और R2 जब दो रोज एक जैसी हों तो आंसर क्या होगा इक्वल टू 0। भाई आपने साबित करना ये इक्वल टू 0 है। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड। क्या करें, ऑपरेट C1 में जमा कर दें C2 C3। भाई पहले कॉलम में दूसरा और तीसरा कॉलम जमा कर दें। भाई पहले कॉलम के अंदर दूसरा और तीसरा कॉलम जमा किया, तो भाई जिसको जमा करोगे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो जिसमें जमा करेंगे। नो वी गेट 0 0 0। आपको पता अगर एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हों तो वो डन होता है कि उसका आंसर 0 होगा जी। भाई इसको खोलने की जरूरत नहीं होती जी। भाई एक रो के एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाए तो भैया इट इज डन कि उसका आंसर क्या होगा 0 होगा जी। नाउ बिकॉज C1 इक्वल टू 0 वी हैव A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो भैया ये तो वैसे ही नजर आ रहा है। क्यों? अगर दो रोज एक जैसी हो, पहला और दूसरा कॉलम बराबर है, तो भाई इसको खोलने की जरूरत ही कोई नहीं। ये तो डन है कि आंसर 0 का। क्योंकि प्रॉपर्टी है अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों, तो आंसर क्या होता है 0 जी। भाई दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो आंसर क्या होता है 0 जी। जी भैया क्वेश्चन है प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग, ये आपने साबित करना है इसके बाद। भाई विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब है आपने इसको एक्सपैंड करने की इजाजत नहीं है। भाई इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं जी। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। भाई आपने R1 को मल्टीप्लाई किया A के साथ, R2 को मल्टीप्लाई किया B के साथ और R3 को मल्टीप्लाई किया C के साथ। भाई R1 को मल्टीप्लाई किया A के साथ, R2 को मल्टीप्लाई किया B के साथ और R3 को मल्टीप्लाई किया C के साथ। और बाहर आपने भाई जन क्या किया जी, ABC से डिवाइड कर दीजिए। भाई R1 को A से मल्टीप्लाई किया, R2 को B के साथ, R3 को C के साथ। अच्छा भाई जन ये जरा देखें कैंसिल हो जाएगा जी।
अब देखें ना, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1, भाई ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1, भाई C1 में से कॉमन ले लेंगे, भाई टेकिंग A1 B1 C1 कॉमन फ्रॉम C1, पहले कॉलम में से ए बी सी कॉमन ले लिया, तो भाई ये बाहर कैंसिल हो जाएगा जी। वी गेट 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब एंड विच इज योर राइट हैंड साइड। भाई सेम क्वेश्चन हेयर, प्रूफ करना है कि भाईजान ये इसके बराबर है। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, नाउ मल्टीप्लाई R1 विद अल्फा जी। R1 को अल्फा के साथ रखते हैं, R2 को बीटा के साथ, R3 को गामा के साथ। भाई पहली रो को अल्फा के साथ, दूसरी रो को बीटा के साथ और तीसरी रो को गामा के साथ जी। मल्टीप्लाई R1 विद अल्फा, R2 विद बीटा एंड R3 विद, तो बाहर 1 ओवर अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा। टेकिंग अल्फा बीटा गामा फ्रॉम R3, भैया तीसरे कॉलम में से कॉमन निकाल, तीसरी रो तीसरे कॉलम में से कॉमन ले लें जी। भाई अल्फा बीटा कॉमन ले लें फ्रॉम C3 जी। भाई तीसरे कॉलम में से अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लें जी। भाई तीसरे कॉलम में से अल्फा बीटा गामा क्या ले लें जी, कॉमन ले लें जी। भाई टेकिंग अल्फा बीटा कॉमन फ्रॉम C3 जी, तीसरे कॉलम में से जी, तो वहाँ पे 1 1 आ जाएगा भाई। नो वी हैव बाहर अल्फा बीटा गामा ओवर अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1 1। नाउ इंटरचेंज C2 C3, भाई पहले और दूसरे और तीसरे कॉलम को इंटरचेंज कर दो। भाई इंटरचेंज C2 एंड C3 का मतलब दूसरे तीसरे कॉलम को इंटरचेंज, बाहर माइनस आ जाएगा जी। भाई इन दोनों को इंटरचेंज कर दो ना, अगेन इंटरचेंज C1 C2, तो माइनस फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई इंटरचेंज पहले हमने C2 C3 को किया, फिर इंटरचेंज किया C1 C2 को, एंड वी गेट ओरिजिनल राइट हैंड साइड जी। क्वेश्चन है प्रूफ करना है भाईजान, यहाँ पे A B C D और ये भाईजान इसका प्रूफ करना है। देखें इधर सिंपल A है, B है, C है, D है। जब आपने प्रूफ करना है वो उसमें A स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर है प्लस C स्क्वायर है प्लस D स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर है। नो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। आप सब देखेंगे भाई आपने पहले कॉलम को A से मल्टीप्लाई कर दें, भाई पहले कॉलम को A से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे को B से, तीसरे को C से, चौथे को D से। अच्छा, हल करने के कई मेथड्स हो सकते हैं भाईजान, हल करने के कई मेथड्स। तो आपने पहले कॉलम को A के साथ, दूसरे कॉलम को B के साथ, तीसरे कॉलम को C के साथ, चौथे कॉलम को D के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले दूसरे तीसरे ABC, तो बाहर डिवाइड भी कर दीजिए। नाउ जो प्रूफ करना है वो है A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा C स्क्वायर जमा D स्क्वायर। तो आप क्या करें भैया, एडिंग C2 C3 एंड C4 इन C1, भाई आखिरी 3 कॉलम्स को जमा करके पहले कॉलम में डाल दीजिए। भाई एडिंग C2 C3 एंड C4 इन C1, भाई जिसको ऐड करते हो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। भाई जिसको ऐड करते हो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें ऐड करोगे उसके ऊपर फर्क पड़ेगा जी। भाई जिसको ऐड करोगे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें ऐड करोगे। तो आप जब देखेंगे यहाँ पे ऊपर आएगा A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा C स्क्वायर जमा D स्क्वायर, बाकी तीनों जीरो हो जाएंगे। भाई बाकी तीनों क्या होंगे, और आपको पता है जब एक रो में मैक्सिमम जीरो हो तो उसको खोलना ज़रा आसान होता है भाई, उसको खोलना ज़रा आसान होता है जी। भाई यहाँ पे ये है हमारे पास, तो एक्सपैंड फ्रॉम C1, तो A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा C स्क्वायर जमा D स्क्वायर इंटू क्या होगा, ये वाला डिटरमिनेंट। भाई जिस पे हाथ रखोगे उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देना, बाकी डिटरमिनेंट आ जाएगा जी आपके पास जी। नो एक्सपैंड किया जब फ्रॉम C1, तो वी गेट दिस। अब भाईजान आप देखें यहाँ से B कॉमन, यहाँ से C कॉमन, यहाँ से D कॉमन, यहाँ से B कॉमन, यहाँ से C कॉमन, यहाँ से B फ्रॉम C1, C फ्रॉम C2 एंड D फ्रॉम C3। तो भाईजान बाहर BCD हो गया जी। अब भाई BCD कैंसिल, A बच जाएगा जी। ना इसको आपने सिंपल खोल दिया, A इंटू क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, फिर माइनस करेंगे तो माइनस प्लस D हो जाएगा, आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस C इंटू क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। भाई इसको सिंपल करेंगे जरा, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर से A बाहर निकाल लें, A कैंसिल, ये आएगा A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा C स्क्वायर जमा D स्क्वायर। तो भाई जिन क्या बनेगा, A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा C स्क्वायर जमा D स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज योर राइट हैंड साइड। ये हमारी क्या आ गया भाईजान, राइट हैंड साइड आ गई जी। ये हमारे पास क्या आ गया भाईजान, राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन है प्रूफ करना है B जमा C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर। भाई ये प्रूफ करना, देखिए इधर स्क्वायर है और इधर खाली A B C, यानी कि यहाँ पे A का स्क्वायर है, B का स्क्वायर है, C का स्क्वायर है वगैरह वगैरह। जबकि आपने जो प्रूफ करना है उसमें सिंपल A B C की पावर 1 है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, आपने सब्ट्रैक्ट C3 फ्रॉम C1 एंड C2। भाई तीसरे कॉलम को पहले और दूसरे कॉलम में से तफरी कर दिया। भाई तीसरे कॉलम को आपने पहले और दूसरे कॉलम, एक कोई स्टेप ले लेना, आपने तीसरे कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम C1 एंड C2।
भाई तीसरे कॉलम को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम C1 एंड C2 जी, तो वी गेट दिस। अब ये ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर का फार्मूला है, वो क्या होता है ए जमा बी ए मनफी बी। भाई ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, दो स्क्वायर हो बीच में माइनस, एक दो प्लस एक दो माइनस। भाई दो स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो क्या, एक दो प्लस एक दो माइनस। ना इसके भी जोड़े बनेंगे, इसके भी जोड़े, इसके भी जोड़े, इसके भी जोड़े, ये एज इट इज। भाई इसके जोड़े बनाओ ना, बी जमा सी प्लस है, बी जमा सी माइनस है। तो आपने सब्ट्रैक्ट करना C3 फ्रॉम C1 एंड C2 जी। आप और भी मेथड यूज कर सकते हैं। कॉलम 3 को आपने पहले और दूसरे कॉलम में से माइनस कर दीजिए। नो वी हैव इसके दो जोड़े जी। भाई जन आप देखें, टेकिंग ए जमा बी जमा सी फ्रॉम C1 एंड C2। भाई पहले और दूसरे कॉलम में से आपने ए जमा बी जमा सी कॉमन ले लिया। टेकिंग ए जमा बी जमा सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, वी गेट दिस। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। अब भाई जन इसको सिंप्लीफाई करना, आपने R3 में से माइनस कर दिया सम ऑफ R1 प्लस R2, इन दोनों को जमा करके इसमें तफरी करेंगे तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। भाई पहली और दूसरी रो को जमा किया और उसको तीसरी रो में से माइनस कर दिया, या पहली और दूसरी रो को जमा करके जो जवाब आया उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके तीसरी रो में जमा कर दिया। एक ही बात है जी, वी हैव दिस। भाई आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट दिस। नाउ टू कॉमन फ्रॉम R3, भैया तीसरी रो में से दो कॉमन निकाल लो ताकि रकम ज़्यादा लाइट हो जाएगी। नाउ सिंपल एक्सपैंड फ्रॉम R1। भाई सिंपल एक्सपैंड फ्रॉम, तो क्या होगा, बी प्लस बी जमा माइनस है आएगा, इसको इसके साथ जरा दो, माइनस इसको इसके साथ, फिर माइनस जीरो आएगा, वो जीरो का प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ। ना आप जरा देखें कि भाई जन कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास आएगा, यहाँ से सी बाहर निकाल लें, ए जमा बी जमा सी, तो हमारे पास जो फाइनल शेप बनेगी वो 2abc इंटू ए जमा बी जमा सी का होल क्यूब आ जाएगा। भाई 2abc इंटू क्या होगा, ए जमा बी जमा सी का होल क्यूब आ जाएगा जी। हमारे पास ये रकम है, आपने ये साबित किया। देखिए इधर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, आपने यहाँ पे सिंपल ABC है, यहाँ पे स्क्वायर वाले रकम है, यहाँ पे सिंपल ABC है। वी सिलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड। भाई सबसे पहले ये बटा गायब कर दें, मल्टीप्लाई R1 बाई C, या R1 को C से मल्टीप्लाई कर दें, R2 को A से और R3 को C से। इसको भैया R3 को B से मल्टीप्लाई कर दें, R3 को मल्टीप्लाई कर दें विद B। भाई आपने पहली रो को C से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी रो को A से और तीसरी रो को B से, और बाहर आप डिवाइड भी कर दें ताकि बटा गायब हो जाए। नाउ आप जरा देखें, आपने सब्ट्रैक्ट R1 प्लस R2 फ्रॉम R3। भाई आपने पहली दूसरी को जमा करके ना उसको तीसरी में से माइनस कर दिया ताकि ये जीरो आ जाए। भाई सब्ट्रैक्ट R1 प्लस R2 फ्रॉम R3 का मतलब है R1 R2 को जमा करो, जो रिजल्ट आए उसको R3 में से निकाल दो ताकि वो जीरो आ जाए। नाउ आप जरा देखें, यहाँ पे जीरो क्यों दे, इन दोनों को जमा करोगे ना भाईजान तो ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बनेगा, जब इसमें से निकालेंगे तो भैया जीरो आ जाएगा। नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3, भैया तीसरी रो में से 2 कॉमन निकालो, वी गेट दिस। नाउ एडिंग R3 को आपने पहली और दूसरी रो में जमा कर देना, एडिंग R3 इन R1 एंड R2। भैया एडिंग R3 तीसरी रो को भैया पहली और दूसरी में ऐड कर दो, और जिसको ऐड करोगे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें ऐड करेंगे उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। नाउ वी हैव दिस। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम R1। भैया R1 से क्या करो, जो एक्सपैंड करो तो क्या होगा 2/ABC, बी स्क्वायर क्या होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस जीरो होगा, फिर प्लस सी स्क्वायर होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो वी गेट 2/ABC आ गया, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, भाई 2 कैंसिल, सॉरी ABC कैंसिल, तो 4ABC विच इज योर राइट हैंड साइड। भाई जन विच इज योर राइट हैंड साइड, भाई विच इज योर राइट हैंड साइड जी। भाई आपने जो प्रूफ करना है ये रकम इसके बराबर साबित करनी है। यहाँ पे देखें x है, a है, a है, a है, यहाँ पे x मत सी है। भाई लेफ्ट हैंड साइड, भाई C1 में जमा कर दो C2 जमा C3 जमा C4। भाई C1 में जमा कर दो C2 जमा C3 जमा C4। भाई दूसरे तीसरे चौथे कॉलम को आप पहले कॉलम में जमा करते हैं। भाई दूसरे तीसरे चौथे कॉलम को भाई कहाँ पे जमा कर दो जी, पहले कॉलम में। भाई दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम को चौथे कॉलम पहले कॉलम में जमा कर दीजिए ताकि x समा 3a बन जाए। भाई क्या बन जाए, x समा 3a बन जाए। भाई जन क्या बन जाए, x समा
3A बन जाए। भाई दूसरे तीसरे चौथे कॉलम को आप पहले कॉलम में जमा कर दो ताकि भाई जन क्या बन जाए जी, x जमा 3A बन जाए जी। नाउ टेकिंग x जमा 3A कॉमन फ्रॉम C1 जी। अब यहाँ पे जब भी याद रखिएगा एक रो में या एक कॉलम में 1 1 आ जाए ना, भाई जन एक रो में या एक कॉलम में 1 1 आ जाए, वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन बन जाता है। जब भैया एक रो में या एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 1 आ जाए तो भैया वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन है। तो आपने सबट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 R3 एंड R4। भाई पहली रो को आपने दूसरी तीसरी चौथी रो में से तफरीक कर दी भाई ताकि जीरोस की ताब आ जाए। भाई सबट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 R3 एंड R4। भाई पहली रो को दूसरे तीसरे चौथी रो में वी हैव दिस। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1, इसको एक्सपैंड करेंगे तो भैया आएगा नो सिंपल, इसको एक्सपैंड करेंगे R1 से तो भाई वो बनेगा x प्लस 3 बाहर है, ये x मनफी a का क्यूब आ गया, x मनफी a का क्यूब आ गया जी, x मनफी a का। नाउ वी हैव शो करना है 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिस जी। भाई जन ये देखें 1 1 है। जब एक रो में या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 1 हो, वो आसान तरीन क्वेश्चन होता है जी, वो आसान तरीन। आपने सबट्रैक्ट C1 फ्रॉम C2 एंड C3। भाई पहले कॉलम को आपने दूसरे और तीसरे कॉलम में से तफरीक कर देना। भाई पहले कॉलम को आपने दूसरे और तीसरे कॉलम में से क्या कर देना, माइनस कर देना। सबट्रैक्ट C1 फ्रॉम C2 एंड C3। भाई पहले कॉलम को आप तफरीक कर दें दूसरे और तीसरे कॉलम में से, वी गेट दिस। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम R1। भाई इसको एक्सपैंड कहाँ से करनी, फ्रॉम R1 से, तो वी हैव दिस। भाई आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो वी गेट दिस जी। नाउ टेकिंग बीटा मनफी अल्फा फ्रॉम C1 और गामा मनफी अल्फा फ्रॉम C2। भाई टेकिंग बीटा मनफी अल्फा फ्रॉम C1 गामा मनफी अल्फा फ्रॉम C2 जी। नाउ वी हैव दिस। अब इसको खोलेंगे, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, तो वी गेट अल्फा मनफी बीटा। भाई यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो और भाई जन यहाँ से माइनस बाहर निकाल लो ताकि दो माइनस आएंगे तो बनेगा अल्फा मनफी बीटा, बीटा मनफी गामा एंड अल्फा गामा मनफी अल्फा जी, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। प्रूफ करना है भाई ये रकम इसके बराबर है। भाई यहाँ पे 1 1 है। जब एक रो में 1 1 हो या कॉलम में 1 1 हो तो भाई जन वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन मान जाते हैं। भाई जन जब एक रो में 1 1 हो या एक कॉलम में दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड। सबट्रैक्ट C1 फ्रॉम C2 एंड C3। भाई पहले कॉलम को आप दूसरे और तीसरे कॉलम में तफरीक कर दीजिए। सबट्रैक्ट C1 फ्रॉम C2 एंड C3। भाई पहले कॉलम को आप तफरीक कर दो दूसरे और तीसरे कॉलम में से, वी हैव दिस। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम R1। इसको एक्सपैंड फ्रॉम R1 वी गेट। भाई क्या होगा, ये ऊपर नीचे दाएं छोड़ देंगे, एक्सपैंड और इसके दो और जुड़े बनेंगे। भाई इसके वो बनेगा बीटा मनफी गामा इंटू का बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। भाई टेकिंग बीटा मनफी गामा बीटा मनफी अल्फा फ्रॉम R1 और गामा मनफी अल्फा फ्रॉम R2 वी हैव दिस। भाई दो जोड़े बनेंगे ना। ना इसको एक्सपैंड करना हो तो भाई सिंपल, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट दिस। अब इसके फिर दो जोड़े बनेंगे, गामा मनफी बीटा गामा प्लस बीटा, फिर गामा मनफी बीटा कॉमन निकाल लें एंड वी गेट अल्फा मन, यहाँ से माइनस कॉमन निकालें, यहाँ से कॉमन निकालें, दो माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, वी गेट अल्फा मनफी बीटा बीटा मनफी गामा एंड गामा मनफी अल्फा इंटू अल्फा जमा बीटा जमा गामा। ये अब आपकी राइट हैंड साइड आएगी। भाई प्रूफ करना है ये रकम इसके बराबर है। भाई जब एक रो में 1 1 हो, मैक्सिमम 1 1 हो, तो दुनिया का लेफ्ट हैंड साइड आपने पहले कॉलम में जमा करना दूसरा जमा तीसरा जमा चौथा कॉलम। भाई पहले कॉलम के अंदर आप दूसरा तीसरा चौथा कॉलम जमा कर दीजिए। भाई पहले कॉलम के अंदर दूसरा तीसरा चौथा कॉलम जमा कर दीजिए जी। वी गेट वजन क्या आएगा जी प्लीज, ये a प्लस 3, ये a जमा 3 आ गया। टेकिंग a जमा 3 कॉमन फ्रॉम C1। भाई पहले कॉलम में से a जमा b 3 कॉमन ले लें फ्रॉम C1, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाईजान 1 1 आ जाएगा जी। नाउ जब भैया एक रो में या एक कॉलम में 1 1 आ जाए, वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है जी। नाउ सबट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 R3 एंड R4। भाई पहली रो को दूसरी तीसरी चौथी रो में से तफरीक कर दो। भाई पहली रो को दूसरी तीसरी चौथी रो में से क्या करो जी,
भाई पहली रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी तीसरी चौथी पे फर्क पड़ेगा। वी हैव दिस, नो एक्सपैंड फ्रॉम C1, फ्रॉम C1 से एक्सपैंड 1 इंटू का ये वाला डिटरमिनेंट्स। ना इसको भैया इसको एक्सपैंड फ्रॉम जब R1 करेंगे तो A-1 का क्यूब आ जाएगा। एंड दिस वी वांट टू प्रूव, हमारा रिजल्ट आएगा A जमा 3 इंटू का भाई A-1 का क्यूब, एंड विच इज योर राइट हैंड साइड,